महाभारत युद्ध का पहला दिन था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाने को कहा। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ रोक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण का मात्र एक यही श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बोले हैं। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन ने जैसे ही कौरव पक्ष देखा, उनके हृदय में मोह, चिंता, दुख, संन्यास जैसे विचार दौड़ने लगे थे। श्री कृष्ण के कहने के बाद जैसे अर्जुन ने कौरव पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि योद्धाओं को देखा तो वह परेशान हो गए। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे सामने खड़े मेरे कुटुंब के लोगों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मुझे कोई राज्य भी नहीं चाहिए, ना ही सुख चाहता हूँ, ये लेकर मुझे क्या लाभ मिलेगा। अर्जुन ने कहा कि मैं मेरे कुटुंब के लोगों के मारकर त्रिलोक का राज्य भी पाना नहीं चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इस तरह अर्जुन ने युद्ध न करने के अपने तर्क रखे। अर्जुन के प्रश्नों के जवाब में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया और कर्म कर्तव्य का महत्व समझाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। गीता का सार यही है कि हमें हर हाल में अपने धर्म के अनुसार फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। इच्छाओं की वजह से ही कई परेशानियां बढ़ती है। इच्छाएं पूरी करने के लिए मन अशांत रहता है। जब कड़ी मेहनत के बाद भी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो मन उदास हो जाता है। इसीलिए सुखी जीवन के व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमें बुरे समय में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख के दिनों में भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। सुख हो या दुख, हमें हर हाल में संभाव यानी संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग इस नीति का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति बनी रहती है। इस नीति का महत्व एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार किसी आश्रम में एक भक्त ने गाय दान में दी। शिष्य ने अपने गुरु को इस बारे में बताया। गुरु ने कहा कि अच्छी बात है, अब हमें ताजा दूध मिलेगा। शिष्य प्रसन्न था। अब उन्हें रोज ताजा दूध मिल रहा था। सेहत अच्छी हो गई। कुछ दिन बाद गाय कहीं चली गई। इस बात से शिष्य दुखी हो गया। अब उसे ताजा दूध नहीं मिल पा रहा था। ये बात गुरु को बताई तो गुरु ने कहा कि ये भी अच्छा है, अब हमें गाय के गोबर की सफाई नहीं करनी होगी, हमारा समय बचेगा, भक्ति करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अब हमें ताजा दूध नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा कि तो क्या हुआ, जीवन में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही सूत्र हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। अगर संतुष्टि की भावना नहीं होगी तो हमारा मन अशांत रहेगा। इसीलिए इच्छाओं की चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। जो है उसी में संतुष्ट रहें।